इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 6.1 का देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहे वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए हमारा चित्र इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है और इनका क्या कह रहा है, इन तीनों का x का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इनको अपने कॉपी में देख लेते हैं और कॉपी में ही समझ लेंगे इनको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज है, पहला त्रिभुज हमारा ये हो गया पहला का, ये हो गया हमारा दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा। तो इसमें देखिए पहला का हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इनको a, इनको मान लेते हैं b और इनको मान लेते हैं c। ये इस त्रिभुज का है ए बी सी। तो यहाँ पे हमें आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। यानी कि तीनों भुजाओं के योग क्या होता है 180 डिग्री। योग का मतलब होता है जोड़। यानी कि तीनों भुजा को हम अगर जोड़ते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजा को अगर जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण ए दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए की जगह पर x प्लस कोण बी दिया है कितना यहाँ पे 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री और प्लस कोण सी कितना दिया है, कोण सी देखिए 40 डिग्री दिया है तो लिख देंगे 40 डिग्री। अब बराबर में कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री बराबर। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे करें तो x बराबर कितना हो, x प्लस और 80 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120 बराबर 180। अब इनको करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x और बराबर में इनको ऊपर ले जाएंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 120। और तब यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 180 में से हम अगर 120 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 60। यानी कि इनका यहाँ पे कोण ए का मान आ जाएगा हमारा 60। तो इस प्रकार से हमारा पहला का निकल गया x का मान। अब है इसी प्रकार से दूसरा चित्र नंबर दूसरा, यहाँ पे देखिए इसमें हमें निकालना है तो इनको भी हम इसी प्रकार से मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये हो गया a, इस कोण को मान लेते हैं b और ये मान लेते हैं c। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर मैंने आपको बताया 180 डिग्री। यानी कि तीन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 180 डिग्री। तीनों भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो कोण ए देखिए इसमें क्या दिया है, कोण ए दिया हुआ है 15 डिग्री प्लस कोण बी कितना दिया है x और प्लस कोण सी दिया हुआ है 35 डिग्री और बराबर में कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 180 डिग्री। अब देखिए इनको करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 15 डिग्री और ये 35 डिग्री, टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 डिग्री और प्लस में है x बराबर 180 डिग्री। अब इनको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ पे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब x बराबर कितना निकल गया हमारा 180 में से अगर हम 50 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 130 डिग्री। यही क्या हो जाएगा दूसरा का आंसर। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर, यहाँ पे देखिए इसका मान निकल चुका है 30 डिग्री। अब है तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे इनको मान लेते हैं हम a, इनको मान लेते हैं b और ये हमारा हो गया c। अब मैंने आपको बताया है कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण a दिया हुआ है हमारा x प्लस कोण b दिया हुआ है 50 डिग्री और प्लस कोण सी बराबर दिया हुआ है 40 डिग्री बराबर में होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण x यहाँ पे है तो लिखेंगे कोण x प्लस यहाँ पे देखिए 50 डिग्री, सर यहाँ पे कोण नहीं होगा इसमें, ये जो कोण दिए हुए हैं कोण की जगह यहाँ पे दिया हुआ है कोण b की जगह 50 डिग्री है तो 50 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री बराबर में 180। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, इनको ऊपर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90, तो x बराबर निकल गया हमारा कितना 90 डिग्री। तो ये इसका मान हो गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में यहाँ पे इस कोण का मान क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री। एक कोण का मान 90 डिग्री और दूसरा क्या होता है 90 डिग्री से दोनों कोण का छोटा होता है। तो यहाँ पे हम इनको मान लेते हैं ए, इनको मान लेते हैं बी और ये हो गया हमारा सी। तो इसमें देखिए ए मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, दूसरा कोण यहाँ पे मान लीजिए ये कोण दिया हुआ है 35 डिग्री। इस प्रकार से हमारा कोण दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है एक समकोण, मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका कह रहा है एक न्यूनकोण 35 डिग्री। इनको भी मान सकते थे 35 डिग्री और इनको किसी एक को मान सकते थे हम 35 डिग्री। तो कह रहा है दूसरे न्यूनकोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम इनको 35 डिग्री माने हैं तो इनका मान क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो हम x मान लेते हैं इनको। तो यहाँ पे हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर दिया हुआ है 180 डिग्री ये मान होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए का मान दिया हुआ है x प्लस कोण बी का मान क्या दिया है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे प्लस सी का मान दिया है 35 डिग्री, तो लिख देंगे 35 डिग्री और बराबर में है 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस यहाँ पे 90 और 35 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 यानी कि 125 डिग्री बराबर में 180। अब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो 180 प्लस में है तो माइनस में 125। तो x बराबर हमारा निकल जाएगा कितना, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया हमारा 17, 17 में से 12 गया तो यानी कि 55, 5 हो गया हमारा। तो हमारा दूसरा का आंसर क्या आ गया 55 डिग्री। तो हम इनको लिखेंगे ए का मान निकल गया हमारा 55 डिग्री, ये हमारा न्यूनकोण हो गया। तो इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर देख लिया। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके लिए समझना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, मैं परिभाषा बोलता हूँ इनको। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज के कहते हैं जिसकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया, इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या होता है तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया मान लिए बी और इनको मान लेते हैं हम सी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इनका मान नहीं दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए अपना मन से मान लेते हैं इनका मान x। कोण बी का इनको मान लेते हैं हम, सॉरी यहाँ पे ये हो गया x, इनको भी मान लेते हैं x और इनको भी मान लेते हैं x। किसी का भी मान नहीं दिया है तो हमने क्या किया, तीनों का मान लिया है x। तो हमें पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो देखिए इसमें हमें कोण किसी भी कोण का मान नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए का मान माने हैं x प्लस कोण बी का मान माने हैं x प्लस कोण सी का मान दिए हैं x बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख दिए 180 डिग्री। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर में 180 है तो लिखेंगे 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 180 बट्टे में 3। अब इनको हम काटते हैं तो यहाँ पे x बराबर हमारा निकल जाता है कितना, 3 छके 18 यानी कि 60 डिग्री। तो एक यहाँ पे x की तीनों का मान माने हैं x, तो x का मान हमारा निकल चुका है 60 डिग्री। तो x की मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। पहला ये भी हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री और इसमें भी x का मान हो गया 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने तीसरा नंबर भी देख लिया। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चित्र 6.23 यानी कि ये चित्र दिया हुआ है, ये जो चित्र है ये 6.23 दिया हुआ है। इसके आधार पर, इनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो हमें पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कोण ए का मान, इनको हम मान लेते हैं कोण ए, इनको बी मान लेते हैं और इनको सी। तो यहाँ पे ए का मान हो गया y प्लस बी का मान दिया हुआ है 140 डिग्री और प्लस कोण सी का मान दिया हुआ है यहाँ पे y बराबर में होता है 180 डिग्री। तो इसमें देखिए कोण y और ये भी कोण y, यहाँ पे क्या हो जाएगा y और y जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 140 डिग्री बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर, इनको ऊपर करेंगे तो 180 माइनस 140।
अब इनको लिख सकते हैं हम 2y बराबर, इनको यहाँ पे या लिख देना है। जब भी दो बराबर आ जाए तो इसको यहाँ पे आपको पीछे या लगा देना है। तो 2y बराबर 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से हमारा अब यहाँ पे लिखेंगे 2y है तो यहाँ पे हम y बराबर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, गुना में था तो यहाँ पे आ गया भागा में। तो y बराबर हमें काटे हैं तो यहाँ पे निकल गया है कितना, 20। तो इसमें देखिए y का मान हमारा हो गया कितना, 20। इसका भी मान निकल चुका है 20 और इनका भी 20। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20, यहाँ पे मान तो निकल चुका है इनका। और यहाँ पे इसके बाद 4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, बुक में देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहला तो हमने y का मान ज्ञात कर लिया। दूसरा दिया हुआ है त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज जो है ये जो बना हुआ है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज, यहाँ पे इनके सामने की भुजा ये और दूसरा ये भुजा, यहाँ पे इनके सामने की भुजा ये और इनके सामने की भुजा ये और इनके सामने की भुजा ये हमारा समान नहीं है। तो यानी कि दो भुजा जब समान रहता है तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है। लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखिए यहाँ पे दो भुजाएं क्या है, समान है। तो इसमें दो भुजाएं समान है तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, त्रिभुज। यही क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर कह रहा है, एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरे कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक त्रिभुज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लिया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया और इनको मान लेते हैं ए, इनको बी और ये हमारा हो गया सी। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया। इसमें कह रहा है पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के, पहला कोण जो है ना वो दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पे योग का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पे दूसरा कोण मान लेते हैं इनको हम x और तीसरा कोण मान लेते हैं x। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा और तीसरा कोण के योग के बराबर कौन सा कोण है, पहला कोण। तो यहाँ पे योग के बराबर है तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर हम दो x को और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो योग के बराबर है तो ये हो जाएगा हमारा, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हमारा हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार से हमारा 2x हो गया। और इसके बाद कह रहा है यहाँ पे बराबर है, इनके बराबर है, दो योग के बराबर है। तो योग के बराबर हमारा हो गया 2x। तो इसमें कह रहा है अब इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे। तो इस त्रिभुज का क्या कह रहा है, आप क्या नाम देंगे। तो इसमें देख लीजिए ये x इनके सामने की भुजा ये हो गया और ये x इनके सामने की भुजा हमारा ये हो गया। तो इन दोनों को यहाँ पे देख लीजिए समान है। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है। तो मैंने आपको बताया है समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये देखिए दो भुजा क्या है, समान है, ये x और ये भी x। तीसरी भुजा क्या है, असमान है, ये 2x हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2x, अगर दो भुजा समान हो तो क्या होता है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा समद्विबाहु